हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है CDP, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के हमारे पास क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि द्वारा। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या कि छात्र शामिल होता है या फिर होते हैं? केवल विशिष्ट बालक, सामान्य विशिष्ट बालक, केवल सामान्य बालक, बहुभाषी और प्रतिभाशाली बालक। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सामान्य एवं विशिष्ट बालक, बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट बालक होते हैं, बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे कक्षा या कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त एवं संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा, कोलर यह सिद्धांत करना चाहता था कि सीखने के लिए इसका कौन सा होगा? इसका होगा संज्ञानात्मक संकार्य। इसका सी आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य। तो इसका क्या हो जाएगा? कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और सहज उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साक्षर से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी नई भाषा को सीखने में, तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए क्या हो जाएगा? अक्षरों एवं शब्दों। क्योंकि सबसे पहले जब हम कोई भाषा सीखेंगे, अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले हमको ABCD सीखनी होगी उसकी, उसके बाद इंग्लिश आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना होगा? उसके अक्षरों को सीखना होगा। तो हमारा ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साक्षर में प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती है, मतलब नॉन स्टॉप चलती है। बालक पहले अक्षरों फिर शब्दों अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साक्षर होना चाहिए। साक्षर अति आवश्यक है। तो हमारा ए क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? कौन सा पद परिभाषित करता है अधोलिखित गणित में? तो इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताएं कौन सा करता है? गणना दोष। ये हो जाएगा हमारा गणना दोष सही हो जाएगा। क्योंकि गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष में संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्क्लेसिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं को चिन्ह को समझने में कठिनाई, दिशा का ज्ञान अभाव या अल्प समझ, नकद आंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? गणना दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, संवेदनाशील। क्योंकि समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनाशील अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व नहीं है क्या? संवेदी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? संवेदी। क्योंकि संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर।
पहला फिजिकल, दूसरा मेंटली। अब क्या है, शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या फिर लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संवेदी हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। सही क्रम पूछ रहा है, सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नहीं होता है, इसमें दो दो तीन तीन ऑप्शन दिए होते हैं, तो मोस्टली गलत जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? डी हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोगात्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने 1956 में दिया था ये। 1956 संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रम से 6 भागों में विभाजित किया। किसमें? 6 भागों में विभाजित किया 1956 में। पहला आता था ज्ञान, पहला क्या? ज्ञान। दूसरा आता था अवबोध, अवबोध आता था। तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। तो यहाँ से ये हो जाता है, तो यहाँ से डी आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखो क्वेश्चन हम जानते हैं, लेकिन क्या है, उसने बस ये लगा दिया क्या नहीं है। यहीं से हमारा खेल खराब हो जाता है हमारा आंसर देने का, क्योंकि वो माइंड को डाइवर्ट करते हैं जितने भी एग्जाम होते हैं। तो इसमें हो जाएगा स्वेच्छाचारिता पूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होते। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक पूर्ण एवं वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया इसका सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। क्योंकि अवप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अवप्रेरणा पूर्व निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं और मूल्य, कुशलताओं और योग्यताओं पर भूमिकाओं से संबंध में सतर्क रहते हैं। तो इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा विक्टर ब्रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम, तो इसमें हो जाएगा हमारा सूचना प्रक्रियाकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा हमारा ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने तथा कामिनीस ने निम्न प्रकार शिक्षण के सूत्रों का उल्लेख किया। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट व सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त
की ओर और प्रकृति का अनुसरण। तो हमारा इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अभी जस्ट ही बताया है कौन सा शामिल है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सी, तुलना। तुलना इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना, या स्पर्श संवेदना, या प्रत्यक्षण संवेदना? अगर कोई आपको पीछे से कोई आवाज दे के बुलाता है तो आप किससे उसको सुनेंगे? बताइए, किससे आप उसको सुनेंगे? तो हम उससे किससे सुनेंगे? ये ध्वनि संवेदना से। ये कुछ रूल अपने आप पे फॉलो करके देख लेने चाहिए। किससे सुनेंगे? अगर किसी ने बुलाया वही राकेश, तो राकेश उसकी सबसे पहले उसने राकेश कैसे सुना? कानों से सुना, तो ध्वनि संवेदना हो गई इसमें। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना में के माध्यम से ही प्रकट करेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार क्या है? सी, 2 से 7 साल है। क्योंकि संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है, और पाक प्रक्रिया अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तो ये हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन से है? चॉम्स्की। कौन है? चॉम्स्की है। तो किससे? भाषा विकास से, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरीह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरीह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? किस से संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 8 से 10 वर्ष की समाजीकरण। क्योंकि गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित है कितनी? 8 से 10। सो बी अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? पियाजे के अनुसार तो वो हो जाएगी हमारी मूर्त संक्रिया। क्या? मूर्त। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर डी, विषय वस्तु का स्वरूप, वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय सहायतापरक व्यवहार, ये सहायतापरक, तो ये इसमें से नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। ये किसके? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखने की वक्र, सीखने के
वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो देखो इसमें डाउट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के हैं, अतः कोई विकल्प इसमें सही नहीं है। इसमें सभी में कोई विकल्प है ही नहीं है, क्योंकि सीखने की वक्र अभ्यास किसने कहा था? गेट्स। क्या? गेट्स। गेट्स, गेट्स व अन्य, ये वाला होगा इसमें आंसर। तो ये वाला इसमें है नहीं है, तो यहाँ से ये हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन नहीं है शामिल? नहीं है, बताइए। ए साचर है। कौन सा? साचर एवं स्थानांतरण का नियम। तो इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किस पे बल देता है? बल देता है व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यही थी हमारी आज की क्लास सीडीपी की। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो ये क्लास चलती है बस इसी से आने वाला है, आप चिंता ना करें। टेट और सीटेट दोनों की, और सुपर टेट। और अगर आपको मेरे अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, उसमें आपको पीडीएफ की कुछ मटेरियल चाहिए, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो उसमें आपको पीडीएफ में आपको कुछ मटेरियल मिलता रहेगा डेली। सो ओके, गुड डे दोस्तों।